जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देखा है कि लोकसभा में ओवैसी का छल का दर्द मुसलमानों के लिए मायावती हैं अब विकल्प। साथियों, इस देश में जो सरकार चल रही है वो पूरी तरीके से तानाशाही सरकार चल रही है। इस देश में एक राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जब इस देश में पूरी तरीके से बेबस हो जाए तो आप जरा सोच के देखिए इस देश की आम जनमानस का आने वाले समय में क्या हाल होगा। दोस्तों, हम बात करेंगे AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब की। दोस्तों, लोकसभा सदन के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रोटेम स्पीकर के सामने बोलते हुए कहा कि इस देश की सरकार मुसलमानों से उनकी हर मस्जिद छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर इस देश की सरकार जो है वो मुसलमानों से उनकी हर एक मस्जिद को छीन लेगी तो फिर इस देश में मुसलमानों का रह क्या जाएगा, इस देश में मुसलमानों का अस्तित्व क्या रह जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो हमारे देश का संविधान है उस संविधान की प्रस्तावना हमें क्या सिखाती है? मैं आपको बताता हूं। हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक एवं धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए संकल्पित होते हैं। दोस्तों, क्या यही धर्मनिरपेक्ष भारत है जहां पर किसी भी देश की सरकार तानाशाही रवैये को अपनाकर एक धर्म के अस्तित्व को खत्म करने पे उतर गई हो? दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा के अंदर अपने बयान में कहा कि हमें इस देश के संविधान पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस देश में संविधान चल ही नहीं रहा है। दोस्तों, अब इस देश के मुसलमानों के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो इस देश में जो उनके सामने समस्याएं आ रही हैं उन्हें फेस कैसे करें। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी जी ने अपने लोकसभा के बयान में कहा कि बीजेपी इस देश में मुसलमानों के खिलाफ है। तो कौन सा वो दल है जो इस देश में मुसलमानों का हितैषी है? दोस्तों, आपको बताता चलूं, असदुद्दीन ओवैसी सीधे सीधे अपने बयानों में कहते हैं कि उनके पास बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है। तो साथियों, मुसलमानों को अगर इस देश में अपना अस्तित्व बचाना है तो किसी ऐसी पार्टी के हाथों में सत्ता की बागडोर सौंपनी होगी जो इस देश के अंदर संविधान से इस देश के राज्य का संचालन करे और इस देश में संविधान से अपने शासन को संचालित करने वाला एकमात्र दल है, वो दल है बसपा। दोस्तों, इस देश के मुसलमानों को अब एक ऐसे राजनीतिक दल को चुनना है जो उनको देश की सही मुख्य धारा से जोड़ सके, और वो सही मुख्य धारा है इस देश में शिक्षा की, इस देश में संविधान के शासन की। दोस्तों, इस देश के मुसलमानों से हमारा यही कहना है कि आपने बहुत से लोगों पर दांव खेले, लेकिन आपके सारे दांव विफल रहे। एक बार आप इस देश में बसपा के साथ जुड़कर देखिए। आप यकीन मानिए कि अगर आप पूरी तरीके से बसपा के साथ जुड़े और बसपा की सरकार आई तो इस देश में बसपा संविधान का राज लाएगी, तब आपका अस्तित्व सुरक्षित होगा। और आपने देखा भी है उत्तर प्रदेश के अंदर कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा का शासन काल था तब आपकी बाबरी मस्जिद पर एक खरोंच नहीं आया था। हालांकि ये हादसा उससे पहले हो चुका था, लेकिन बाबरी मस्जिद के विषय पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उन्होंने कहा था हमारे शासनकाल में धार्मिक मामले जिस तरीके से हैं उसी तरीके से निष्क्रिय पड़े रहेंगे, उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपने अन्य सरकारों को भी देखा है जिन्होंने इस देश में धर्म की राजनीति खेली और उस राजनीति से
हमेशा इस देश के मुसलमानों का ही नुकसान हुआ है। मेरे लोगों, मैं फिर आपसे कहूंगा कि आप एक बार उस पार्टी को इस देश के अंदर स्थापित करके देखिए जो धर्मनिरपेक्ष है, जो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करती है। मैं ये दावा आपसे नहीं करता हूं कि वो राम मंदिर की जगह आपको बाबरी मस्जिद देगी, लेकिन आपकी जो मस्जिदें हैं, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं इस देश में सुरक्षित रहेंगी। बाकी दोस्तों, आप लोगों की इच्छा क्या है? क्या आप फिर से इस देश में धर्म वाली पार्टियों को बढ़ावा देंगे या फिर बसपा का सपोर्ट कर 2007 की भांति एक संविधानवादी पार्टी को देश की सत्ता में लाएंगे? कमेंट सेशन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।